आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सब परिचित हैं। आए दिन हम उसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। टीवी चैनल्स में आपने एआई अवतार भी देखा होगा। लेकिन एक कंसर्न भी आखिरकार रेज हो रहा है कि आने वाले समय में एआई जॉब्स निकल सकता है, एआई का मिसयूज हो सकता है, और इसको लेकर कई तरह की सावधानियां भी हैं जो लोग अब बरतने लगे हैं। एक नया मामला हाल ही में अनिल कपूर का आया, जो फिल्म स्टार हैं। उन्होंने अपनी आवाज को एक पर्सनालिटी राइट के अंदर में उन्होंने डाल दिया है। कोर्ट ने इसे स्वीकारा भी है और ये कहा गया है कि अगर उनकी किसी भी पर्सनालिटी का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पर्सनालिटी राइट्स है क्या, इसकी शुरुआत कैसे होती है, संविधान में इसको लेके किस तरह के प्रावधान है। केस स्टडीज के जरिए हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका पूरा मामला है क्या, कहानी क्या है इसकी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। तो दोस्त, पर्सनालिटी राइट यानी कि हिंदी में कहें तो व्यक्तित्व अधिकार, ये व्यक्ति की संपत्ति या फिर गोपनीयता अधिकार के संदर्भ में पहचान की रक्षा को संदर्भित करता है। आमतौर पर सेलिब्रिटीज इन अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कई ऐसे कमर्शियल्स हैं जिनमें उनके नाम, चेहरे, आवाजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब संविधान पर आते हैं तो संविधान में इसको लेकर पेंच है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत उन्हें ये हक है कि वो किसी भी सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं जो कि पब्लिक कंसर्न या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर कई सेलिब्रिटीज ने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि हर किसी को अपनी तरह से जीवन जीने का अधिकार है और किसी तीसरे पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की पर्सनल लाइफ में घुसे, उछाले और उसे पब्लिक डोमेन में रखे। और बात यहीं पर आ जाती है पर्सनालिटी राइट की। संविधान में पर्सनालिटी राइट को बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन एक केस था, जज KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2017 AS 4161। इसमें कहा गया, प्राइवेसी को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत बेसिक राइट का दर्जा प्राप्त है। इस केस में यह भी कहा गया कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पर्सनल कंसेंट के बगैर उसकी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तो ये राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा, जिसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इस अधिकार को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रचार का अधिकार, यानी अगर कोई कंपनी आपकी आवाज, चेहरे का इस्तेमाल कर पैसे कमाती है और उसमें से आपको हिस्सा नहीं देती तो आप उस पर केस कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। दूसरा आता है निजता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अगर आपके कंसेंट के बगैर आपकी किसी निजी चीज को सार्वजनिक करे तो आप इसके खिलाफ भी केस दर्ज करा सकते हैं। देश के वर्तमान IPR कानून यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रावधान प्रत्यक्ष संदर्भ के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत छवि के अधिकारों के इस प्रकार के उल्लंघन को भारतीय कानून के तहत विशेष मान्यता हालांकि प्राप्त नहीं है। इनमें से ही एक है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। इस अधिनियम के अनुसार केवल रचनाकार और कलाकार जैसे कि अभिनेता, गायक, संगीतकार और नृत्यकार के पास नैतिक अधिकार होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार लेखक या कलाकार को अपने काम के लिए पहचान या कॉपीराइट का दावा करने का अधिकार होता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 57 विशेष अधिकारों का संरक्षण करती है, जिसमें कलाकार के व्यक्तिगत अधिकार भी शामिल हैं। धारा 38 के तहत कलाकार को प्रदर्शन की ओनरशिप होती है और प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग पर उसका नियंत्रण होता है। इसके अलावा अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो उसमें प्रदान किए गए अधिकारों को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 17, 39 और 52 से मान्यता प्राप्त है। दूसरे नंबर पर आता है 1999 ट्रेडमार्क अधिनियम। भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम में व्यक्तिगत या छवि अधिकारों की विशेष संरक्षण की प्रावधान नहीं है। हालांकि धारा 2M अपनी ट्रेडमार्क की परिभाषा में नाम शब्द को उचित रूप से शामिल करती है। बाबा रामदेव और प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल जैसी कई भारतीय प्रमुख व्यक्तियों ने अपने नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए ब्रांडिंग के माध्यम का पालन किया है। ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 14 ये कहती है कि किसी डिसीज्ड पर्सन के नाम या रूप का उपयोग के साथ
संबंधित आप किसी गलत चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कुछ केस पर आते हैं कि कैसे पर्सनल राइट को न्यायिक मान्यता मिली है। सबसे प्रसिद्ध मामला है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, वो मामला है सुपरस्टार रजनीकांत का। जब रजनीकांत ने अपनी फिल्म बाबा की रिलीज से पहले कानूनी नोटिस जारी किया था। कानूनी नोटिस में फिल्म से उनके कैरिकेचर, संवाद और भी उनसे रिलेटेड कई तरह की चीजों के उपयोग करने पर रोक लगा दी गई। 2015 में रजनीकांत ने वर्षा प्रोडक्शंस पर उनकी आगामी रिलीज मैं हूं रजनीकांत उनके लिए मुकदमा दायर किया। रजनीकांत ने दावा किया कि फिल्म निर्माताओं ने उनके चलने और संवाद अदायगी की अनदेखी शैली की नकल की है। इसके अलावा चूंकि फिल्म में कुछ अनैतिक दृश्य थे और इससे उनकी छवि खराब हो सकती थी, तो उन पर केस किया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। अब दूसरे केस पर आते हैं। यह है टाइटन इंडस्ट्रीज बनाम MS राजकुमार ज्वेलर्स CS। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जब प्रमुख व्यक्ति का नाम उनकी सहमति के बिना विज्ञापन में उपयोग किया जाता है, तो आपत्ति ये नहीं है कि उन्हें कमर्शियल तौर पर उपयोग ना करें, बल्कि ये है कि उन्हें तय करने की शक्ति होनी चाहिए कि उनकी पहचान कैसे और कब उपयोग की जाती है। इंडिविजुअली अपनी पहचान कैसे उपयोग करना है, इसकी शक्ति वाणिज्य कारणों के लिए उपयोग की जाने वाली बात को परिभाषित करती है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अमिताभ बच्चन बनाम रजत नगी और अन्य, जिसमें जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, छवि, आवाज या किसी भी तरह की उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जनता द्वारा उपयोग करने से रोक दिया गया। इस मामले में अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट को मोबाइल एप्लीकेशन विकासों, लॉटरी चलाने वाले द्वारा गलत तरीके से KBC के साथ साझा करके किसी भी तरह की पुस्तक या टी-शर्ट्स विक्रेताओं मनाही की याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया और ये फैसला रखा कि कोई भी अगर अमिताभ बच्चन की आवाज का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर कानूनी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला है व्यक्तिगत अधिकार या फिर कहें कि पर्सनालिटी राइट को लेकर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मैं सूरज कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.